हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर से संबंधित 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपके कंप्यूटर नॉलेज को थोड़ा सा मैच्योर बना देंगे और आप किसी भी कंप्यूटर में देख करके ये बता सकते हैं कि ये कंप्यूटर कितना पुराना है, इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, इसमें रैम कितनी है और थोड़े बहुत इसमें एडजस्टमेंट जैसे जंक फाइलों को डिलीट करना, वो सब भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको जो भी 5 बातें बता रहा हूं वो आप अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हम लोग ये पता लगाना सीखेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें विंडो कौन सी है, उसमें रैम कितनी है, उसका प्रोसेसर कौन सा है। तो ये जानने के लिए हम सभी लोग अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पर कंप्यूटर वाले आइकन के ऊपर आते हैं। कंप्यूटर के आइकन के ऊपर आने के बाद में हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद में जो साइड विंडो आती है इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं, हमारे कंप्यूटर की प्रॉपर्टी खुल करके आ जाती है। हम लोग इसमें देख सकते हैं कि विंडोज एडिशन में लिखा है विंडोज 7 प्रोफेशनल, यानी हमारे इस कंप्यूटर में विंडोज 7 प्रोफेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। सर्विस पैक 1 यानी इसका सर्विस पैक 1 है। इसमें आगे देखते हैं हम लोग इसका प्रोसेसर पड़ा हुआ है इंटेल आर कोर TM i5 5200U CPU जिसकी स्पीड है 2.20 GHz। इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम कितनी है वो हम लोग देख सकते हैं, लिखा है 8 GB और इसका लिखा हुआ 3.17 GB यूजेबल। सिस्टम टाइप कौन सा है, यानी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का है, ये हमें यहां से पता चल जाता है। हमारी इस विंडोज में 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। अब अगर हमको ये पता लगाना है कि हमारे इस कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितनी है, तो उसके लिए हम लोग फिर से कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और दूसरे नंबर के ऑप्शन जिसका नाम है मैनेज, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जब मैनेज पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की विंडो खुल करके हमारे सामने आती है। हम लोग इसमें डिस्क मैनेजमेंट इस वाले ऑप्शन पे आकर के क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारी डिस्क से संबंधित जो भी जानकारी है वो हमारे सामने आ जाती है। इसमें यहां पर हम लोग आते हैं जहां पे लिखा होता है डिस्क 0, यानी यहां पर हमको ये बताया जा रहा है कि हमारी टोटल हार्ड डिस्क का स्पेस कितना है। तो क्या लिखा है, बेसिक 931.51 GB ऑनलाइन, यानी हमारी हार्ड डिस्क का कुल स्पेस दिखा रहा है 931 GB। इसका मतलब ये हुआ कि 1 टेराबाइट यानी 1024 GB की हमारी हार्ड डिस्क है जिसका यूजेबल है 931.51 GB। अब इसके आगे कौन सी ड्राइव का कितना हिस्सा इसमें यूज हो रहा है ये यहाँ पर बताया जा सकता है कि 146.39 GB NTFS-C ड्राइव है, 341.80 GB D ड्राइव है और 441.23 GB E ड्राइव है। यानी सारे पार्टीशन और टोटल जो डिस्क है वो हमें यहां से मिल जाती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग अपनी C या D या E ड्राइव से टेम्परेरी और अनयूज्ड फाइल्स को कैसे डिलीट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने कंप्यूटर वाले आइकन पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। फिर जैसे हमें C ड्राइव की अनयूज्ड फाइल्स को डिलीट करना है तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज में इस प्रकार से हमें दिखाई देता है कि हमारी हार्ड डिस्क का कितना हिस्सा यूज हो चुका है वो हमें ब्लू कलर से दिखाई देता है और कितना हमारी ड्राइव में फ्री स्पेस है वो हमें पर्पल कलर से दिखाई देता है। इसी के साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिस्क क्लीनअप, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। डिस्क क्लीनअप पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तब ये हमारी डिस्क की स्कैनिंग स्टार्ट कर देता है। अब इस प्रकार से स्कैनिंग का रिजल्ट आ गया।
इसमें लिखा हुआ है कि डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स 0 बाइट, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स 26.5 MB, ऑफलाइन वेब पेज 33.3 MB, डीबग डंप फाइल्स 269 MB। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कहीं पर 270 MB का है, कहीं पर 126 KB का है, कहीं पर 14 MB का है। तो ये सब क्या है, अनयूज्ड और टेम्परेरी फाइलें हैं जो हमारी ड्राइव के स्पेस को फालतू में घेरे रहती हैं। हम जितने भी चेक बॉक्स हैं सब में चेक का मार्क कर देंगे और इस तरीके से हम एक एक करके सारे बॉक्स चेक कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर की अनयूज्ड और टेम्परेरी फाइलें हैं, इसलिए इनके डिलीट होने से हमारे सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ना है, बल्कि इसका हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारी स्पेस बढ़ जाएगा और हमारी कंप्यूटर की स्पीड भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग अब क्लिक करेंगे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स और इस तरह से हमारे सिस्टम की जो टेम्परेरी फाइलें हैं वो यहाँ से क्लीन होने जा रही हैं। हम थोड़ा सा वेट करेंगे और हमारे सिस्टम की जितनी भी टेम्परेरी और अनयूज्ड फाइलें हैं वो सभी धीरे धीरे एक एक करके डिलीट हो जाएंगी। फाइलें डिलीट हो रही हैं और इस तरीके से यहाँ पर टोटल यहाँ पर आएगा ओके, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज फाइल्स, हम कहेंगे डिलीट फाइल्स और अब ये यहाँ से डिलीट होना शुरू हो गई हैं और इस तरह से ये सब डिलीट हो चुकी हैं और हमारी टेम्परेरी फाइल्सें हमारे कंप्यूटर की सी ड्राइव से खत्म हो चुकी हैं। हम यही प्रक्रिया लोकल डिस्क डी और लोकल डिस्क ई पर भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी सेक्शन में जाकर के डिस्क क्लीनअप वाले ऑप्शन पे जाकर के कर सकते हैं और सारी ड्राइव से अपनी टेम्परेरी फाइल्स को मिटा सकते हैं। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। हम लोग सिस्टम के अंदर जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उनको कैसे डिलीट किया जाता है अब ये सीखेंगे। सिस्टम की जो टेम्परेरी फाइलें होती हैं वो हमारे सिस्टम की स्पीड को इफेक्ट करती हैं और उसको धीमा कर देती हैं। तो चलिए हम लोग उसको भी सीख लेते हैं। हम लोग अपने कीबोर्ड पर विंडोज की जो आल्ट के पास में होती है उसके साथ में आर को दबाएंगे तो इस तरह से रन वाला बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। हम इसमें बैक स्पेस दबा करके टेम्प टाइप करेंगे और एंटर मार देंगे। हमारे कंप्यूटर में जितनी भी टेम्परेरी फाइलें थी वो सभी हमारे सामने अब आ चुकी हैं। हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ में ए दबाएंगे। सारी फाइलें हमारी सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब हम लोग इनको डिलीट कर देंगे। तो हम कीबोर्ड पर डिलीट बटन को दबाएंगे और ये हम यस कर देंगे और हमारी ये सारी फाइलें, क्योंकि कुछ फाइलें ऐसी होती हैं इसके लिए परमिशन मांगता है, तो वो कंटिन्यू कर देंगे और इस तरह से ये हमारी सारी फाइलें डिलीट हो गई। ये सभी टेम्परेरी फाइलें थी जो हमारी सिस्टम ड्राइव के अंदर मौजूद थी और जब ये चली जाएंगी तो हमारे सिस्टम की स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाएगी। इसके बाद में हम फिर से विंडोज की के साथ में आर की को प्रेस करते हैं। इस बार हम लोग परसेंट के निशान के साथ में, ये परसेंट का निशान है, इसके साथ में टेम्प लिखेंगे और फिर परसेंट का निशान लगा देंगे और इसके बाद में हम लोग ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में देखिए हमारी कुछ और टेम्परेरी फाइलें थी जो हमारी सिस्टम ड्राइव में मौजूद थी और हमें नहीं दिखाई पड़ रही थी। ये देखिए ये बहुत सारी फाइलें हैं। ये सब अननेसेसरी फाइल्स होती हैं जो हमारे सिस्टम की स्पीड को बहुत प्रभावित करती हैं। हम लोग यहाँ पर भी यही करते हैं। हम लोग कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करते हैं और इसके बाद में हम लोग डिलीट वाला बटन दबा देते हैं और ये इसमें यस कर देते हैं और ये हमारी सारी फाइलें डिलीट होना प्रारंभ हो गई हैं। कुछ फाइलें नहीं डिलीट हो रही हैं, हम लोग ट्राई अगेन करते हैं। अगर नहीं हो पा रही हैं तो हम इसको स्किप पे क्लिक कर देंगे। जो फाइलें नहीं डिलीट होनी है वो नहीं होंगी
इस तरह से जो होनी थी वो हो गई हैं। अब ये नहीं डिलीट हो रही हैं तो इनको हम छोड़ देते हैं और इसको क्लोज करके हम बाहर आ जाते हैं। हम लोग एक बार फिर से विंडोज की के साथ R की दबाते हैं, फिर हमारा रन कमांड ओपन हो चुका है। हम लोग इसके अंदर टाइप करते हैं प्रीफेच, यानी PREFETCH। प्रीफेच लिख करके हम लोग ओके पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, हम इसमें कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में फिर हमारी कुछ अननेसेसरी फाइलें थी वो आ चुकी हैं। ये थर्ड टाइप फाइल्स हैं, हम लोग इनको भी देख लेते हैं। इन सबको हम फिर से सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, यानी कंट्रोल के साथ में A प्रेस करते हैं और इसके साथ में हम डिलीट वाला बटन दबा देते हैं। रिसाइकिल बिन में जाने के लिए मांग रहा है, हम यस कर देते हैं और ये फाइलें भी हमारी डिलीट हो चुकी हैं। यानी हम इन 3 प्रोसेस से अपने कंप्यूटर की सिस्टम ड्राइव में जो भी अननेसेसरी और डंप और जंक फाइलें होती हैं, हम उन सबको डिलीट करके अपने सिस्टम को नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। क्योंकि वो सारी फाइलें रिसाइकिल बिन में गई हुई हैं, तो हम लोग रिसाइकिल बिन पर राइट क्लिक करते हैं, इम्पटाई रिसाइकिल बिन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद में यस पर क्लिक कर देते हैं और हमारी रिसाइकिल बिन से सारी फाइलें जो थी वो अब डिलीट हो चुकी हैं और हमारी रिसाइकिल बिन देखिए खाली हो चुका है। अब हम लोग चौथी बात पे आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे डेस्कटॉप पे आइकन होते हैं, हम जब इनके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तब वो सॉफ्टवेयर हमारा खुल करके हमारी स्क्रीन पर आता है। हम चाहें तो इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। हम चीजों को डेस्कटॉप से अपने टास्क बार पर ले आते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन के ठीक नीचे वाली इस गहरे नीले रंग की पट्टी को हम लोग टास्क बार के नाम से जानते हैं। हम लोग अगर चाहें तो अपने डेली यूज वाले सॉफ्टवेयर को इसके ऊपर पिन कर सकते हैं। इसकी खास बात यह होती है कि इस पे हमें डबल क्लिक नहीं करना पड़ता है। टास्क बार के ऊपर जो भी आइकन होते हैं उसके ऊपर हम केवल एक बार क्लिक करते हैं और वो तेजी के साथ खुल जाता है, जबकि डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन होते हैं उनके ऊपर हमें डबल क्लिक करनी पड़ती है और तब वो खुलते हैं। तो हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से हम टास्क बार पे अपने प्रोग्राम्स को पिन कर सकते हैं और कैसे अनपिन कर सकते हैं। मान लीजिए हम इनमें से कोई चीज अपने टास्क बार से अनपिन करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो हम उसी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और नीचे लिख करके आता है अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार। हम इस पे क्लिक कर देते हैं और ये देखिए ये सॉफ्टवेयर हमारे टास्क बार से हट चुका है। अब मान लीजिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का प्रयोग रोज करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये टास्क बार पे आ जाए जिससे कि हमारी सिंगल क्लिक से खुल जाए। तो हम लोग इसके ऊपर कर्सर ले जाते हैं, क्लिक को दबा लेते हैं और इसको खींच लाते हैं और खींच करके टास्क बार के ऊपर छोड़ देते हैं। अब देखिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड टास्क बार के ऊपर पिन हो चुका है। हम यहाँ से इसको एक बार क्लिक करेंगे और ये हमारा खुल करके हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब पांचवी और अंतिम बात, हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि ये जो हमारा कंप्यूटर है इसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है ये किस तिथि को इंस्टॉल हुआ है, यानी हमारे सिस्टम में विंडोज को इंस्टॉल किए हुए कितना समय हो गया है। तो चलिए हम सब लोग ये पता लगाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडोज की के साथ में R की को प्रेस करना है। हम लोग इसमें CMD टाइप करते हैं और इसको हम एंटर प्रेस कर देते हैं या फिर ओके पर क्लिक कर देते हैं। हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल करके आ चुका है। हम लोग इसके आगे लिखेंगे कैपिटल लेटर में WMIC, फिर स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर लिखेंगे GET। इसके बाद में हम लोग स्मॉल से लिखेंगे INSTALLDATE इंस्टॉल डेट और इसके बाद में हम लोग एंटर लगा देंगे। एंटर को प्रेस करते ही
हमारे कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट में इंस्टॉल डेट आ जाती है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे ये समझ लीजिए। जैसे लिखा है 2018 यानी 2018, यानी 2018 क्या है, वर्ष है। यानी हमारे इस कंप्यूटर में सन 2018 में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया। इसके बाद में लिखा हुआ 07 अर्थात ये मंथ नेम है, यानी 7वां महीना अर्थात जुलाई में। इसके बाद में 29 यानी 29 ये दिनांक है, यानी 29 तारीख को। इसके बाद में लिखा हुआ है 21 का मतलब होता है ये समय है, यानी रात में 9 बजे का। इसके बाद में फिर 21 लिखा हुआ है, ये हमारा मिनट है, यानी 9:21 24 सेकेंड पर। यानी इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंस्टॉल किया गया था, क्या ये तुरंत का इंस्टॉल हुआ है या काफी समय पहले का इंस्टॉल किया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आज जो भी जानकारियां आपको दी गई हैं वो कंप्यूटर की आपकी समझ को थोड़ा सा और बढ़ाने का काम करेंगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल लगातार आपको ऐसी ही नई नई बातें सिखाता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत